मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। गुमराह तो वह लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे व्यूअर्स का नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नए साल के साथ नई शुरुआत आप सबके साथ हमने की है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। आज का सेशन पार्ट 2 रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम हो, शायद नॉर्सेट, एएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी, जिपमेर, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़, सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल ये एमसीक्यू होने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन को पूरा अटेंड जरूर करें। यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन आज का होने वाला है। दोस्तों अपन ने नई शुरुआत की है आप सबके साथ में, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन आपके लिए लाए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सब लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हर एक वैकेंसी से रिलेटेड आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ ही कोई भी इंपॉर्टेंट डाटाज है, रिसेंटली डाटाज होते हैं, जो नोट्स होते हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। और उससे बढ़िया ये बात है कि आपको वहाँ पे जो वीडियोज की लिंक है वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत शानदार सेशन रहने वाला है दोस्तों। आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। 4 कलर कोड फॉर द बैग इन बीएमडब्ल्यू। जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट बैग है उसके अंदर 4 जो आपके कलर कोड है वो कौन से कलर रहने वाले हैं। दोस्तों ऑप्शन की बात करें अपन, येलो, रेड, ग्रीन या फिर ब्लू। ऑप्शन बी रेड, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। ऑप्शन सी येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। ऑप्शन डी येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें, आपके येलो बैग भी होता है, रेड बैग भी होता है, ग्रीन नहीं होता है, ब्लू होता है। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया है। उसके बाद में रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, व्हाइट भी अपन मान सकते हैं, बट अभी इसको रिमूव कर दिया गया तो ये भी रॉन्ग आंसर है। उसके बाद में येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक ये भी रॉन्ग है। अपन राइट आंसर की बात करें दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू ये कलर कोड है जो हॉस्पिटल्स के अंदर यूज किए जाते हैं। पहले ब्लैक यूज किया जाता है, ब्लैक और व्हाइट दोनों इसका कॉम्बो है, ये दोनों यूज किया जाते हैं। तो यहाँ अपन राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो राइट आंसर रहने वाला है। येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू ये कलर कोड है जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए इन हॉस्पिटल्स के अंदर यूज किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आप मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन, इन बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एंड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिसएग्रीगेटेड इन। जो आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है या फिर टिश्यू होते हैं वो कौन से बैग के अंदर डिस्कार्ड किए जाते हैं। ऑप्शन की बात करें, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू कौन से कलर कोड के अंदर जो आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो डिस्कार्ड किया जाता है। दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए येलो कलर के अंदर आपके जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, बॉडी पार्ट है, टिश्यू है, ये सारे जो वेस्ट होते हैं ये येलो कोड के कलर के अंदर, येलो कोड कलर के अंदर आपके डाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है येलो बीन है उसके अंदर डाले जाते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, या फिर जो आपके एनिमल एनाटॉमी वेस्ट है वो भी इसी बैग के अंदर डाले जाते हैं। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, उसके बाद में आईवी सेट एंड अदर सेट्स। जितने भी ट्यूबिंग होते हैं, बॉटल्स होते हैं, उसके बाद में आईवी सेट्स होते हैं, ये किसके अंदर डिस्कार्ड किए जाते हैं? सबसे पहले अपन ने बात की थी येलो के अंदर क्या डाला जाता है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनाटॉमिकल वेस्ट ये किसके अंदर डाला जाता है? एनाटॉमिकल एंड एनिमल वेस्ट या फिर टिश्यूज, कोई भी बॉडी पार्ट टिश्यूज होते हैं, ये सारे किस में डाले जाते हैं? येलो के अंदर। अब इसमें ये पूछा गया है जो आपकी आईवी ट्यूबिंग होती है, बॉटल्स होती है प्लास्टिक की, ये सारी आपको रेड कलर के अंदर डालनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाता है। रेड कलर, रेड बैग के अंदर आपके आईवी सेट्स होते हैं, ट्यूबिंग होती है, बॉटल्स होती हैं, ये सारे आपको रेड कलर के अंदर डालनी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों, आप सब लोग इस सेशन को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक वैकेंसी से रिलेटेड, और अभी आपके लिए मैंने बोला था आपको कि नए साल में नई शुरुआत आपके साथ में स्टार्ट की है। एमसीक्यू सेशन का एक क्लास आपको डेली मिलने वाली है, और भी आपको अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा सिलेबस वाइज कोर्स करवाया जाएगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज कंस्टिट्यूट ऑफ, जो आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है वो किनसे मिलके बना होता है? बात करें अपन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड तो इसके अंदर एजेंट होता है, उसके बाद में होस्ट होता है और एनवायरनमेंट होता है। ये तीन आपके जो एजेंट होते हैं, होस्ट होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, ये एलिमेंट्स रहने वाले हैं आपके बायोमेडिकल वेस्ट के। तो अपन बात करें ऑप्शन की एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर जाने वाला है। एजेंट होस्ट होता है बट इसमें एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। माइक्रोब्स एंड एनवायरनमेंट होता है लेकिन माइक्रोब्स नहीं होते हैं, नन ऑफ एबव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका वो यहाँ राइट आंसर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाले हैं आज के सेशन का। इज एन एग्जाम्पल फॉर द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल रहने वाला है एक्सेप्ट वन, सबको छोड़कर एक है जो किसका एग्जाम्पल है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल रहने वाला है। दोस्तों ऑप्शन की बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिल्कुल ये भी किसका एग्जाम्पल है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन का। इरिटेबल बॉवेल मूवमेंट, ये आपका एग्जाम्पल नहीं है इसका। हेपेटाइटिस सी भी इसका एग्जाम्पल है, हेपेटाइटिस बी भी इसका एग्जाम्पल है, बट नोजोकोमियल इन्फेक्शन का ऑप्शन नंबर बी है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर जाने वाला है। और दोस्तों बात करें कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दोस्तों आपको यदि पूछ लिया जाता है कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर जाएगा, आपका आंसर जाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये आपका जो इन्फेक्शन होता है विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स के अंदर ही डेवलप होता है, उस इन्फेक्शन को अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी है वो राइट आंसर जाएगा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आप सब लोग फटाफट इस क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द कलर बैग इन विच इन्फेक्शियस सॉइल्ड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन। जो आपका इन्फेक्शियस सॉइल्ड वेस्ट है उसको कौन से कलर कोड के बैग के अंदर डिस्पोज किया जाता है? ऑप्शन की बात करें दोस्तों रेड, ब्लैक, ब्लू या फिर येलो। जी हाँ दोस्तों, अपन राइट आंसर की बात करें तो जितने भी आपके इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं वो किसके अंदर डाले जाते हैं? डी के अंदर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपके इन्फेक्शियस सॉइल्ड वेस्ट होते हैं उसके बाद में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, बॉडी टिश्यू, बॉडी पार्ट, एनिमल टिश्यू, सारे जो आपके वेस्ट होते हैं वो येलो कलर कोड के अंदर डाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों बात करें नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। मेजोरिटी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट
मेजोरिटी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपकी जो मेजोरिटी वेस्ट की है हेल्थ केयर प्रोवाइड फैसिलिटीज के अंदर वो कौन सी रहने वाली है। केमिकल एंड फार्मेकोक्यूटिकल वेस्ट या फिर रेडियो एक्टिव, साइटोटॉक्सिक या हैवी मेटल्स, या ऑप्शन नंबर 4 साफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ रहने वाला है नॉन हैजार्डियस वेस्ट। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जो आपका नॉन हैजार्डियस वेस्ट है वो मेजोरिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी में बनने वाला है। उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब लोग आंसर पुटअप कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, देन आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आज के इस सेशन का। जी हाँ, बात करें क्वेश्चन की, इन BMW बायोमेडिकल वेस्ट नीडल सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल शाफ्ट शुड बी स्काल्प शुड बी सेग्रीगेटेड इन। जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट होता है कौन से कलर कोड के बैग के अंदर नीडल्स होती है, सिरिंज होती है, विथ फिक्स ऑफ द नीडल एंड स्काल्प, ये सारे जो वेस्ट होते हैं कौन से कलर कोड के अंदर डिस्कार्ड किए जाते हैं। ऑप्शन की बात करें येलो, रेड, वाइट या फिर ब्लू। दोस्तों आपके जो जितने भी साफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आपके निडल होती है, निडल विथ फिक्स्ड निडल, ये सारे आपको रेड कलर कोड के अंदर डालने होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो राइट आंसर जाने वाला है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आज के सेशन का। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट द। तो आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है जनरली कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एबो, स्टेट लेवल, CSC लेवल एंड एबो, एंड नन ऑफ एबो। दोस्तों अपन बात करें या राइट आंसर की, इसमें ये पूछा गया है जो आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है वो कौन से हॉस्पिटल के अंदर जनरली देखने को मिलती है। तो मेनली अपन बात करें दोस्तों स्टेट लेवल के अंदर भी होती है, उसके बाद में जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल था उसके अंदर भी होती है, बट CSC लेवल के अंदर भी होती है। यदि आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है तो आपके लिए जाएगा स्टेट लेवल, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जनरली देखा जाए तो सभी के अंदर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो यहाँ राइट आंसर जाने वाला है, CSC एंड एबो। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर जाने वाला है। 1 2 3 ऑल आर द राइट आंसर। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से यही क्वेश्चन आया है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इंक्लूड इन। जो आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है उसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है। इन्फेक्शन कंट्रोल पार्टिसिपेनर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, उसके बाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, या फिर ऑल ऑफ एबोव। जी हाँ दोस्तों, अपन बात करें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की तो इसके अंदर आपका जो इन्फेक्शन कंट्रोल पार्टिसिपेशन होता है ये भी इसके अंदर आता है। उसके बाद में क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर ये भी इसी के अंदर आता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये दोनों भी आता है। तो इसमें सभी कमेटी बैठती है। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ एबोव, वो यहाँ राइट आंसर जाने वाला है। के बाद में दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे। बायोमेडिकल वेस्ट BMW मेंटेन ऑल रिकॉर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंसिनरेशन हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेव फॉर ए पीरियड ऑफ। जो आपका मेंटेनेंस रिकॉर्ड करना है ऑपरेशन ऑफ द इंसिनरेशन, हाइड्रोक्लेव, ऑटोक्लेव, कितने पीरियड के लिए आपको इसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हो। मेनली आपने यदि हॉस्पिटल वेस्ट को इंसिनरेशन किया है, हाइड्रोक्लेव किया है, ऑटोक्लेव किया है, तो ये कितने टाइम तक आपको इसका डाटा है वो रिकॉर्ड करके रखना होता है। ऑप्शन की बात करें दोस्तों 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर या फिर 10 ईयर। दोस्तों आपको ये जो डाटा होता है ये 5 ईयर तक आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो यहाँ राइट आंसर जाने वाला है। तो 5 ईयर तक आपको क्या करना है, ये जितने भी डाटाज होते हैं जो इंसिनरेशन आपने इंसिनरेशन कब किया ये डाटा आपको लास्ट 5 ईयर तक आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करके रखना होता है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिंबल ऑफ द बायो हैजार्ड्स। दोस्तों इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको सीएचओ में यदि नहीं पूछा जाता है तो आपको स्टाफ नर्स के एग्जाम में, नॉरसेट के एग्जाम में ऐसे इमेज आपको देखने को जरूर मिलेंगी। ESIC, नॉरसेट, जिपमेर, उसके बाद में GMCS, इन सब एग्जाम में आपको इस टाइप के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप सबको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायो हैजार्ड्स है उसका सिंबल कौन सा रहने वाला है। जो सिंबल ये रहने वाला है, या फिर ये सिंबल रहने वाला है, या फिर ये सिंबल रहने वाला है। दोस्तों अपन बात करें बायो हैजार्ड्स की तो ऑप्शन नंबर आपका ये है वो राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका किसका इमेज है, बायो हैजार्ड्स का, बायो हैजार्ड्स। और दोस्तों आप सबको पता है कि रेड सिंबल ये किसके लिए यूज किया जाता है, HIV एड्स के लिए सिंबल है। HIV या फिर एड्स के लिए सिंबल यूज किया जाता है ये सिंबल। और ये सिंबल आप सबको पता ही है नर्स के लिए यूज किया जाता है, आप सबके लिए ये सिंबल। तो इस टाइप के आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि किस टाइप के इमेज आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायो हैजार्ड्स होता है, उसके बाद में साइटोटॉक्सिक्स होते हैं, इस टाइप के इमेज आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद में कम्युनिटी से रिलेटेड आपको जो आपका मिजल्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, कहाँ पे रेसेज हो रहे हैं, तो यहाँ इस टाइप के इमेज इसमें इनमें से इमेज भी आपके बनते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है नेक्स्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज लॉन्च्ड इन। जो आपका एक्ट है 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बायोमेडिकल मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल है, वो कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन की बात करें दोस्तों 1990, उसके बाद में 1986, 1995 या फिर 1998। तो दोस्तों बायोमेडिकल जो वेस्ट का जो मैनेजमेंट का एक्ट था वो कब आया था, बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था 1998 में। कब आया था, 1998 में। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप भी साथ साथ में क्वेश्चन को पढ़ें, देन आंसर मन में करें या फिर कमेंट बॉक्स में करें, लाइव चैट में करें, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन आपको खुद को ही करना है कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था या फिर नहीं। यदि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद में आपको लगेगा कि ये मेरे को क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में यही होता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, उसके बाद में करवाते हैं हाँ ये मुझे आ रहा था, लेकिन आप पहले इवैल्यूएट करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था या फिर नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का, मेजर सोर्सेज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। एक बार फिर से के सिवाय मतलब इन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन है वो बायोमेडिकल वेस्ट का मेजर सोर्स नहीं है। ऑप्शन की बात करें इम्यूनाइजेशन साइट, ब्लड बैंक, उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन की बात करें अपन नर्सिंग होम्स, फर्स्ट एड स्कूल। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मेजर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, एक्सेप्ट वन। इम्यूनाइजेशन साइट बिल्कुल, ब्लड बैंक बिल्कुल, नर्सिंग होम्स बिल्कुल, जो फर्स्ट एड स्कूल होम्स होते हैं उनके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट का जो मेजर सोर्सेज है वो यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका वो राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का 15 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल 1 डिस्क्राइब। जो आपका 2016 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रूल था शेड्यूल 1, वो क्या था और क्या डिस्क्राइब किया गया था। ऑप्शन की बात करें अपन, ए ऑप्शन बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज एंड कोरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर डी लेबल फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर बैग्स, लेबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट बैग कंटेनर।
क्या राइट आंसर रहने वाला है? सब लोग आंसर पुटअप कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शेड्यूल फेस्ट से रिलेटेड जो आपका 2016 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट का जो शेड्यूल था वो क्या डिस्क्राइब किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। इसके अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज है वो इसमें ऐड की गई थी, जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, ट्रीटमेंट है, प्रोसेसिंग है, डिस्पोजल ऑप्शन है। ये सारे जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन फर्स्ट है, वो आपका यहाँ राइट आंसर जाने वाला है। 2016 के अंदर जो रूल था, शेड्यूल था बायोमेडिकल वेस्ट का, इस कैटेगरी के अंदर ये जो कलेक्शन, सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट का पूछा गया था, यहाँ आपको शेड्यूल 2 का पूछा गया है कि बायोमेडिकल BMW मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल 2 के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है। दोस्तों ये आपको पूछा गया है। बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट, लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज एंड कोरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर डी लेबल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, कंटेनर, बैग, लेबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट एंड बैग कंटेनर। क्या राइट आंसर रहने वाला दोस्तों? यहाँ पे पूछा गया है आप क्वेश्चन के अंदर जो शेड्यूल 2 है 2016 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों बात करें अपन राइट आंसर की, स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। जो फर्स्ट शेड्यूल था 2016 के अंदर बायोमेडिकल का, उसके अंदर ऑप्शन नंबर ए वो इंक्लूड किया गया था। इस कैटेगरी में सेग्रीगेशन, कलेक्शन, डिस्पोजल, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो इंक्लूड किए गए थे शेड्यूल 1 के अंदर। सेकंड के अंदर आपके जो स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट का और डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्ट किस तरीके से आप डिस्पोज कर रहे हो, क्या स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट का, वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है शेड्यूल 2 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का रहने वाला है, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द येलो कैटेगरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। येलो कैटेगरी का बैग है, उसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट है, क्या रहने वाला है, क्या इसका बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट रहने वाला है। ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ द येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट, ऑटोक्लेव करोगे या फिर एनकैप्सुलेशन या फिर इंसिनरेशन या फिर डीप बर्न या हाइपोक्लोराइट ट्रीटमेंट। क्या राइट आंसर रहने वाला दोस्तों? तो आपको क्या करना है, जितना भी येलो कलर बैग के अंदर जो वेस्ट होता है उसको आपको इंसिनरेशन करना होता है या फिर डीप बर्न, आपको गहरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर आपको डालना होता है कचरा, या फिर आपको इंसिनरेशन, दैट मीन्स आपको राख कर देनी है, इंसिनरेशन आस्क। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। येलो कैटेगरी के अंदर आपको इंसिनरेशन करना होता है या फिर डीप बर्न करना होता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज के सेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड बी इन्वॉल्व्ड इन, जो आपका एजुकेशन की और ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है, शुड इंक्लूड की गई है, किसके अंदर इंक्लूड की गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ फॉर द एसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूड की गई है, या फिर प्रोवाइड पीरियोडिक रीट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ, इसके अंदर इंक्लूड की गई है, या फिर रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग, जो आपका ट्रेनिंग का रिव्यू होता है, इम्पैक्ट होता है, वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, या फिर ऑल ऑफ एबो, सभी ऑप्शन है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जो आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, ये ऑप्शन नंबर आपके चारों हैं वो राइट आंसर रहने वाले हैं। प्रैक्टिशनर ये भी इंक्लूड किया गया है, पीरियोडिक जो रीट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन होता है स्टाफ से रिलेटेड, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, और रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, सभी है वो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों, सभी है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो या राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है 19 नंबर रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिस्कार्डेड
and contaminated glass including medicine vial and ampoule except cytotoxic waste should be placed in which container। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको डिस्कार्डेड जो मेडिसिन होती है, सॉरी डिस्कार्डेड या फिर कंटामिनेटेड जो ग्लास होते हैं, मेडिसिन वाइल होती है, एम्पूल होते हैं, ये सब इनके अलावा एक्सेप्ट छोड़ के साइटोटॉक्सिक वेस्ट शुड बी प्लेस्ड इन विच कंटेनर। ये सारे जो वेस्ट होते हैं किस कंटेनर, किस कलर कोड के बैग के अंदर आपको डालना होता है। ऑप्शन की बात करें येलो, ब्लू, रेड, व्हाइट। दोस्तों आपको ये जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन वाइल होती है, उसके बाद में ग्लास होते हैं, एम्पूल होते हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं, इनको छोड़कर जो एम्पूल वगैरह होते हैं आपको किस में डालने होते हैं, ब्लू कलर के अंदर डालने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका यह राइट आंसर जाने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 20 क्वेश्चन आज के सेशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर। जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, सबसे पहले कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है और इस इन्फेक्शन में क्या होता है और कब तक ये इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले बात करें इसका नाम, दूसरा नाम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन को। विद इन आपके 48 आवर्स के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के 48 आवर के अंदर आपको इन्फेक्शन होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ही इन्फेक्शन होता है, 48 आवर्स के अंदर इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन को अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका जो इसमें ये पूछा गया है कि क्या पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने वाले हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए। स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया, ये भी बिल्कुल रहने वाला है आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन का। एंटेरो वायरस होता है, वो भी इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में रहने वाला है। एस्परगिलस, ये भी रहने वाला है। ऑल ऑफ अबो, बिल्कुल सभी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ राइट आंसर जाने वाला है। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज के इस सेशन में अपन ने डिस्कस कर लिए थे कि 2016 रूल के अंदर, बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल के 2016 के अंदर आपके जो शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड के अंदर क्या आ रहा था और प्रोग्राम है BMW कब लॉन्च हुआ था। उसके बाद में जितने भी कलर कोड हैं कि येलो के अंदर क्या डालते हैं, उसके बाद व्हाइट के अंदर क्या डालते हैं, ब्लू के अंदर क्या डालते हैं, जो एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यू वगैरह, उसके बाद में ये सारी चीज़ें किस में डालते हैं, IV ट्यूबिंग किस में डालते हैं, A to Z इस वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। आई होप आज की बात में आपको बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को आप रिपीट करके देखें, क्योंकि बहुत अच्छे से अपने हर एक चीज़ क्लियर की है। और भी आपको ऐसे धमाकेदार सेशंस मिलते रहेंगे दोस्तों, तो आप चैनल पे विजिट करते रहें, हमारे साथ में जुड़े रहें। और भी आपको वैकेंसी से रिलेटेड आपको अपडेट तो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। और भी कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हो गए, डाटा होंगे, वो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो सब लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सब लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हर एक वैकेंसी की PDF हो या फिर नोट्स हो, कोई भी डाटाज हो, रिसेंटली जो आपके डाटाज होते हैं, जैसे कि राजस्थान के MMR, क्या MMR है, क्या IMR है, ये सारे अपडेट होते रहते हैं। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं डाटा सारे। तो आप सब लोग जाएँ टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग दोस्तों। बाय।